हेलो डिवाइन सोल। सॉरी, 2-3 दिन हो गए मैं रीडिंग नहीं कर सकी। तो कई बार तो मिस्त्री लगे हुए थे, काम ज़्यादा था, वेल्डिंग का काम चल रहा था। तो मैं किचन बना रही हूँ, बाहर वाली किचन। जैसे हालात चल रहे हैं, आप सभी को भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि आगे आने वाला टाइम पता नहीं कब आएगा, जल्दी भी आ सकता है, देर से भी। तो नेट ख़त्म होने जा रहे हैं, तो सिलेंडर भी नहीं मिलेंगी, पैसा भी नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा, जैसे पुराने ज़माने में चूल्हा जलाकर, हारा जलाकर, अंगीठी जलाकर टाइम पास होता था, तो उस तरह की स्थिति आने वाली है। आपको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैंने तो आप अपना चौका बना लिया है छोटा सा। तो हारा और चूल्हा अभी लाऊंगी। तो गोबर हमारे घर में ही बहुत है, तो हमारे पास हैं जानवर दूध देने वाले, तो उनकी तैयारी करवा लूँगी। तो पहले भी मैं करती थी, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो अब देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको इन कार्डों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। वाह, आज बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है, बार बार मतलब इतने प्यारे कार्ड आ रहे हैं, मन खुश हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर आपके पर्सन, अगर देखा जाए, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा इसीलिए है, जब कोई इंसान की सोल अपने असली घर से चलती है ना, तो इस तरह की पोजीशन में चलती है। मतलब उसके अंदर इतना उल्लास होता है, इतनी खुशी होती है अर्थ पर आने के लिए, अर्थ पर जन्म लेने के लिए। तो ऊपर देखो हमारे सूर्य पिता हैं। तो जहाँ पर सोल को इसीलिए आना पड़ता है कि सिर्फ एक अर्थ ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम अपने कर्म काटते हैं और मुक्ति का मार्ग मिलता है। और किसी जगह कोई मार्ग नहीं है, ना जानवरों में। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी सीधी है, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। इसलिए शुक्राना करना चाहिए हर वक्त कि मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है, मेरी रीढ़ की हड्डी सही सलामत है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, आपको और भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये तो है ऊपर से आने का मतलब, मस्त होकर आत्मा आती है धरती पर के बहुत खुश हूँ, भोग भोगने जा रही हूँ। हालांकि उनके जो साथ वाली आत्माएं हैं ना, उनको गाइड कर रही है कि वहाँ पर देखो आगे खाई है, पेन है, अर्थ पर दर्द है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आना है, क्योंकि जगह ही हमारी पाठशाला है अर्थ। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन भी ना, आप ज्ञान से भर चुके हैं। जिनको 4-5-6 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, वो आपके पास बेफिक्र होकर पोटली बांध कर आ रहे हैं। उसको ना तो किसी अपने घर वालों की परवाह है, ना किसी दोस्त मित्र की, ना दुनिया की। उसको ये है कि दुख मिले दर्द मिले, मैंने अपनी डीएफ का साथ देना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट कर दो, क्लेम करो इस एनर्जी को, क्योंकि हमें यही चाहिए कि वो पर्सन बेफिक्र होकर हमारे पास आए, इस जर्नी में आपका साथ दे। तो जहाँ पर कुछ पर्सन, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना मैं बहुत उदास हूँ, बहुत अधूरा हूँ। डिप्रेशन तक भी हो सकता है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाने के तरीके होते हैं। क्योंकि जो डीएफ इस जर्नी में आ चुकी है ना, उनको पता है कि क्या क्या पेन दर्द झेलना पड़ता है। तो आपके पर्सन की भी स्थिति वैसी है, जो वो कार्मिक के पीछे दौड़ता था ना, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, वो नहीं उस पर ध्यान दे रहा। उसके मन को ऐसा है, आत्मा को मुझे डीएफ ही चाहिए। उसके लिए वो क्या कर रहा है, उसके लिए वो जैसे एक लॉर्ड बुद्धा थे, उनको एक ट्री के नीचे ज्ञान हुआ था ना, उस स्थिति में चले गए हैं आपके पर्सन। बहुत प्यारी ये एनर्जी है। वो एकांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं। जब भी उनको अपने काम से टाइम मिलता है तो इस स्थिति में चले जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उदास क्यों हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत जगह पढ़ा भी है, गुरु भी हमें यही बताते हैं कि खुद को जानो, खुद को ध्याओ, खुद को पूजो। वैसी स्थिति आपके पर्सन की हो गई। बहुत प्यारी एनर्जी है। इस इंसान ने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जो कि हमारी जर्नी का पहला ही टूल है। ये मैसेज है कि मैं आपके बिना खुश नहीं हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। मेरे पास चाहे अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ पर है 11 नंबर है, आप इस एनर्जी को 11 लेकर बूस्ट करो। आपके पर्सन के पीछे जल है। जब भी कभी जल आता है ना, मेरी इंट्यूशन पावर ये कहती है कि ये पर्सन ने बहुत शांतमय ढंग से सोच विचार कर रहा है। जो पर्सन पहले गाली गलौज करता था, डिस्टॉर्टर था, अब वो वैसा नहीं रहा, क्योंकि यूनिवर्स के अपने अपने तरीके होते हैं। अब ये पर्सन ने दोनों रास्तों पर चलने के लिए अब ये अपनी पट्टी खोलेगा। जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना, इसको पता है कि मैंने दोनों रास्तों पर बैलेंस करके चलना है। बैलेंस का कार्ड है।
आगे है द लवर्स। आज तो प्यार आ रहा है भर भर कर आपके पर्सन की ना एनर्जी में। 6 नंबर है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप पहले कभी मिले हो, आपने कोई पार्टी की है, आपकी कोई ऑडियो है, वीडियो है, सब चीज़ें वो याद कर रहा है। फिजिकली भी आपको मिस कर रहा है। कार्मिक सोलमेट के लिए फिजिकली मिस करना मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी थोड़ी अलग होती है। ये एक आत्मिक रिश्ता होता है। पहले पहले किसी को पता नहीं चलता, लेकिन बाद में यूनिवर्स सब समझा देती है। तो अगर आप फिजिकल होते भी हो तो यूनिवर्स के पास तरीके होते हैं, वो आपको इतना दूर फेंक देंगे एक दूसरे को। आप क्या करने के लिए आए हो? आप भक्ति करने के लिए आए हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आए हो, क्योंकि ये काम तो हम 4 युगों से कर रहे हैं। फिजिकल जो है वो तो हम 4 युगों से कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपके पर्सन आपसे प्यार से भरे हुए हैं, आपको पास आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं। उनकी आत्मा की भी जागृति हो चुकी है। ऊपर देखो येलो कलर है, सूर्य है, किरणें फूट रही हैं। और उनको ये भी पता है कि इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसीलिए वो आप दोनों को दूर नहीं होने देते। तो आगे है द मैजिशियन। आपके पर्सन में इतनी हिम्मत आ गई है ना, जो पर्सन डरता था। आप पहले 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। आज एक से एक बढ़कर कार्ड आ रहा है। बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देखेंगे ना, उनके पर्सन का कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। आप इसको क्लेम करो। और उनका मिनी रीयूनियन भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है। जो जिन्होंने अपनी अच्छे से भक्ति की है डीएफ ने, उनका परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं इस कार्ड के द्वारा कि मैं, इन्फिनिटी का सिंबल है, ज्ञान मिल चुका है इस पर्सन को कि मैं अपने आप में इतना सक्षम हो चुका हूँ, जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। उसमें आप भी हो और परमात्मा का नाम भी है। इसका मतलब आपके पर्सन बहुत सही रास्ते पर चल चुके हैं। आज की रीडिंग बहुत प्यारी है। कभी कभी इतनी प्यारी रीडिंग आती है, एक भी कार्ड आज नेगेटिव नहीं आया, तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज। आज मेरे पास लाइट नहीं थी, माफ़ करना, थोड़ा अंधेरा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दिया जला के। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक